और योगिंदर अपने नाम के सामने से ये राणा हटा ले, क्योंकि जितने ठाकुर जितने राजपूत मेरे दोस्त हैं उनमें इतना बदतमीज कोई नहीं। जितना बदतमीज जाहिल नालायक तू है, इतना बदतमीज नालायक ठाकुर समाज राजपूत समाज में नहीं हो सकता। कर्णी सेना ने जो उसको अपना उपाध्यक्ष बना रखा, कर्णी सेना के पास अच्छा राजपूत नहीं है क्या? अपनी जुबान को वापस ले, जो तूने गंदे से अपनी जुबान से निकाले उन्हें वापस ले। इकरा हसन इस देश की नेता है, इस देश की बेटी है, इस देश की धरोहर है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अपनी हिस्ट्री पढ़। ये तेरी हिस्ट्री के अंदर तेरा जीजा कौन था और तेरा चाचा कौन था। और अगर ऐसी बात है तो हमारा भाई नाई दसर भी कुंवारा है। अगर ऐसी बात है तो बरात लेकर पहुंचेगा। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में कर्णी सेना से वास्ता रखने वाले या यूं कहा जाए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कहा कि इकरा हसन जो कैराने से सांसद है उनके साथ निकाह कर सकता हूं, निकाह मुझे कबूल है। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है और वास्तव में सोशल मीडिया पे जो गंदगी उस युवक ने फैलाई है उसको बाखूबी जवाब दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी जी। मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की उस पोस्ट की जो योगेंद्र नामक युवक ने डाली है, शेयर किया। उसमें कहा गया कि मैं निकाह करना चाहता हूँ इकरा हसन सांसद कैराना से, और मेरे घर में नमाज पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, कल में पाक पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं टीका भी लगाऊंगा और हिंदू धर्म भी अपना के रखूंगा, और साथ साथ जीजा कहना पड़ेगा ओवैसी को। आखिर ऐसी मानसिकता के लोग आते कहाँ से हैं? तमाम लोग जवाब दे रहे हैं और जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फरहाद आलम गाड़ा साहब जीडी न्यूज के साथ में। जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने कीमती समय निकाल कर आप आए। ऐसी बदजुबानी को, ऐसी नालायकी को जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है बहन इकरा के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस निगाह से आप देखते हैं और ऐसे लोगों के लिए क्या विचार आप अपने मन में रखते हैं? अनुज भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, वो जो योगेंद्र राणा है वो राणा भी अपने नाम के हटा दे, क्योंकि राणा ठाकुर और राजपूत की सभ्यता नहीं है जिस तरह से वो बयान दे रहा है। और मैं उसे ये कहना चाहता हूं कि तू अपनी जुबान को वापस ले, जो तूने गंदे से अपनी जुबान से निकाले उन्हें वापस ले। इकरा हसन इस देश की नेता है, इस देश की बेटी है, इस देश की धरोहर है, और इकरा हसन हमारा मान सम्मान है। अगर इकरा हसन के मान सम्मान पर कोई बात आएगी तो हम जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं। और योगिंदर अपने नाम के सामने से ये राणा हटा ले, क्योंकि जितने ठाकुर जितने राजपूत मेरे दोस्त हैं उनमें इतना बदतमीज कोई नहीं। जितना बदतमीज जाहिल नालायक तू है, इतना बदतमीज नालायक ठाकुर समाज राजपूत समाज में नहीं हो सकता। और रही बात, दूसरी बात, कर्णी सेना, कर्णी सेना ने जो उसको अपना उपाध्यक्ष बना रखा, कर्णी सेना के पास अच्छा राजपूत नहीं है क्या? कर्णी सेना तत्काल उसे पद से हटाए, कर्णी सेना से बाहर निकाले और कर्णी सेना उसका बहिष्कार करे, क्योंकि कर्णी सेना राजपूतों की सेना है। और रही बात उस बात की जिस तरह का उसका बयान है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अपनी हिस्ट्री पढ़। ये तेरी हिस्ट्री के अंदर तेरा जीजा कौन था और तेरा चाचा कौन था। वो तो जीजा ओवैसी पे कहलाना चाहते हैं, आपने तो खुद उसे आईना दिखा दिया। जीजा बता के, चाचा बता के, किसको कह रहे हैं आप? वो अपनी हिस्ट्री पढ़ेगा तो उसे खुद मालूम हो जाएगा। एक बात और भी है कि राजपूत समाज तो जो है हमेशा जो है महिलाओं के मान सम्मान की बात करता है, लेकिन थोड़ी सी दारू पीने लग रहा है कि ऐसा नशे की हालत में है। पता नहीं स्मैक पी रखी या भांग पी रखी, दारू बिल्कुल नशे में तो है। कौन सा हल्का नशा किया हुआ उसने? कोई से भी नशा जो हमारे माननीय सांसद के लिए, हमारे बहन के लिए ऐसे शब्द उसने, मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो वाकई नशे में है तो नशा जब उतर जाए तो माफी मांगे, और माफी मांगे जो शब्द उसने कहे वो शब्द वापस ले। नहीं तो मैं पहले भी कहा, हम जवाब देना जानते हैं और हम जवाब देंगे। फरहाद भाई, एक बात यहाँ पे आ रही है कि यार राजपूतों के डीएनए में तो ऐसे शब्द नहीं होते बहन बेटियों के लिए, कम समय से मानता हूँ, और वो तब भी नहीं होते जब वो खुद शादीशुदा बता रहा है, कह रहा है कि जीजा बोलेगा ओवैसी, निकाह कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये सभ्यता के दायरे में नहीं आती चीजें। और राजपूत समाज जो क्षेत्रीय समाज है, जो लड़ना जानता है, मान सम्मान और स्वाभिमान के, आपने खुद कहा कि मेरे दोस्त बहुत सारे राजपूत समाज से वास्ता रखते हैं, ऐसा नालायक तो कोई शायद देखने में ना मिला हो। क्या कहना चाहेंगे? अनुज भाई, मुझे लग रहा है ये राजपूत है ही नहीं, ये कोई और है, ये बहरूपिया है। राजपूत ऐसा काम कर ही नहीं सकता।
मैं योगिंदर को फिर कहना चाहता हूं, योगिंदर होश में आ, और होश में आके इकरा बहन से सर्व समाज की जो नेता है, जो पीढ़ी की नेता है, जो हमारा मान सम्मान आन बान शान है, उनसे माफी मांग। और माफी नहीं मांगेगा तो ये सर्व समाज, राजपूत समाज, गुज्जर समाज, मुस्लिम समाज, तमाम समाज इकट्ठा होकर तो जवाब देने का काम करेगा। और रही बात इस बात की कि जिस तरह का तू बयान दे रहा, क्योंकि राजपूत समाज में इस तरह के बयान नहीं दिए जाते। राजपूत समाज ने हमेशा बेटों की, बहनों की रक्षा की है। तू राजपूत समाज से नहीं है। और योगिंदर होश में आ जा। और होश में आने के साथ साथ मैं एक बात और कह रहा हूं, होश के साथ साथ एक ये बात भी है कि कम से कम जो तूने मुझसे रख रखी नहीं है, इन मुझसे साफ करा ले, क्योंकि तू राजपूत नहीं है, तू भड़वा है। अब तो बहुत कैडे भाषा में इस बात को कह रहे हैं, लेकिन देखा जाए जिस तरह की शालीनता का स्वभाव जो है बहन हमारी जो है, मैं बार बार बहन इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी बहन है भी और हमारे क्षेत्र की सांसद भी है। वो बड़े सम्मानित है, बहुत पढ़ी लिखी, विदेशों में पढ़ा है। और मैं उसके परिवार को जहां तक जानता हूँ, 1984 से लेके आज तक बाबा सांसद, पिता चारों सदनों में गए हैं, भाई विधायक है, माता सांसद है, खुद सांसद है, तमाम वो रिवायतें। और एक नालायक सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर आके ऐसी बात कह रहा है। आप देख रहे होंगे कि मुझे गुस्सा कितना आ रहा है। नहीं, वास्तव में पत्रकार होने के बाद में भी हम भी इस बात को बहुत मुझे गुस्सा कितना आ रहा, महसूस कर रहे हैं कि ऐसा उसके जो अपशब्द है ना, वो ऐसे ही नहीं है। और रही बात ये, मनोवर हसन साहब मरहूम, अल्लाह में उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमाए, उनका भी नाम उसने लिया। मनोवर हसन साहब वो शख्सियत थे जो चारों सदरों में के गिनीज बुक में नाम, गिनीज बुक वर्ल्ड वन का नाम है, नाम उनका, पहले शख्सियत नाम हिंदुस्तान उनका, की नाम उनका जो कम समय में। और उनके पिताजी भी यहाँ पे आप सांसद रहे, उनका बेटा विधायक है तीसरी बार, उनकी बेटी सांसद है। इसकी औकात क्या योगिंदर की? तबस्सुम सांसद रही है, सांसद रही, इसकी औकात क्या योगिंदर की है? योगिंदर, मैं फिर तुझे कहता हूं, सबसे पहले तो होश में आती माफी मांग और ये मूंछ कटा। और अगर मूंछ नहीं कटाएगा ना तो ये सर्व समाज तेरी मूंछ काटने का काम करेगा। जिस तरह से उसने अपनी बात रखी है, करनी सेना के नाम पे रखी है, उपाध्यक्ष हूँ, बड़े माल वाला हूँ, बड़े मेरे पास मकान है, दुकान है, ये करना चाहता हूँ, नमाज पढ़वा दूंगा, वो जीजा बुलवा दूंगा। एक अच्छा सभ्य व्यक्ति नहीं हो सकता। अनुज भाई, मतलब इस तरह की बात पे मन इतना अंदर से आक्रोशित है, कुछ बोलने का मन भी नहीं हो रहा, लेकिन गुस्सा भी है। बोलना तो पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। आखिर कब तक ऐसे भड़वे आलतू फालतू आकर अब लाइमलाइट में आने के लिए बोलते रहेंगे? ये सच्ची सस्ती लोकप्रियता, सस्ते नशे की सस्ती लोकप्रियता। और सोशल मीडिया में 50-100 रुपए का, 500 रुपए का कोई रिचार्ज करा ले, वो मालिक बने जाता है। ये वही है। और अगर इसकी जांच हो ना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये राजपूत है ही नहीं, ये भड़वा है। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हो सकता है मैं कुछ क्या कहूँ, क्योंकि बहन बेटी उसकी भी हमारी वैसी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अपनी हिस्ट्री पढ़, और अपनी हिस्ट्री पढ़ के ये मुझसे साफ करा। और मुझसे साफ करने के साथ साथ में हमारे जो देश की नेता है इकरा हसन जी, उनसे माफी मांग। और अगर माफी नहीं मांगेगा तो सर्व समाज तुझे इसका जवाब देगा। आप समाजवादी पार्टी से वास्ता रखते हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद है, बड़े सदन की नेता है, बड़े सदन में बैठते हैं और बहुत अच्छे महाजन से बहुत अच्छी परिस्थिति में चुनाव जीत के सदन में पहुंची है। तो क्या समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म पे आके सोशल मीडिया के उल जुलूल बोल देते हैं, निकाह की बात बोलते हैं, क्या समाजवादी पार्टी भी इसके जाए विरोध प्रदर्शन या ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम करेगी जो राजपूत समाज से वास्ता रखते हैं? वो पूरे समाज को गंदा करने का कार्य कर रहे हैं, पूरी करनी सेना को गंदा करने का कार्य कर रहे हैं। इसमें अनुज भाई समाजवादी की जरूरत नहीं पड़ने की है। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि राजपूत समाज ही उसका बहिष्कार करने का बहिष्कार की पूरी मांग की जा रही है, उसको आईना दिखाने का काम करेगा। और जो बात मैंने कहा कि हमारी बहन इकरा से बहुत अच्छे वोट जीती है, इकरा हसन जी के सामने बहुजन समाज पार्टी ठाकुर समाज का आदमी खड़ा था, लेकिन ठाकुर समाज के लोगों ने हमारी बहन को छक्के वोट देकर उन्हें जिताने का। ननौता महापंचायत जो पूरी ठाकुरों ने की थी, किसके पक्ष में की थी सबको बताया, किसके विरोध में, भाजपा के विरोध में पूरी महापंचायत है जिसका संदेश पूरे हिंदुस्तान में गया। और ऐसे ठाकुर समाज से मैं तो कह रहा हूँ, आप बार बार उस बात को कह रहे हो, अच्छा शोभनीय भी नहीं है कि जो है इस तरह की बातें वो ठाकुर समाज के नाम पे, करनी सेना के नाम पे करने जा रहा है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो मासूमियत है हमारी एमपी साहिबा की जय इकरा हसन जी की, जो उनकी शख्सियत है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है ये समझते हैं कि जो भोली भाली है, कुछ उधर से आवाज नहीं आएगी या कुछ कहने वाले नहीं होंगे। मैं तो बता देना चाहता हूँ योगेंद्र जी, शायद आप कहीं जिंदगी बीत जाएंगी, इकरा हसन के पैर की एक
धूल की मिट्टी बनने के लिए भी 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती है वो। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना जीडी न्यूज किसी की तारीफ करता है, लेकिन एक्चुअलिटी यही है, बहन बेटी पे उठी हुई उंगली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे हम पत्रकार हैं चाहे आप नेता हैं। अनुज भाई, बात हुई है, अगर वो माफी नहीं मांगता, वो अपनी मूंछ नहीं कटाता, तो ठाकुर समाज और सर्व समाज खुद उसके यहां से पहुंचेगा। और अगर ऐसी बात है तो हमारा भाई नाई दसर भी कुंवारा है, अगर ऐसी बात है तो बरात लेकर पहुंचेगा। तो तुम्हारे साथ तो फराद आलम गाडा साहब और इनका कहना है कि जय बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रिश्तेदारी रखनी है तो भाई को लेकर बरात के साथ हम आएंगे। तमाम तरह की चर्चाएं, आक्रोश बहुत है लोगों के अंदर। मैं ठाकुर समाज से भी मिला हूँ, मैं तमाम और लोगों से मिला हूँ इस पोस्ट के आने के बाद में, और मुस्लिम समाज से वास्ते के समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, आक्रोशित हैं। तो ऐसे योगेंद्र नाम के व्यक्ति को फिर से माफी तलाफी करनी चाहिए अपनी बद जबानी को लेकर, ऐसा कहना फराद आलम गाडा साहब का। आपकी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।